हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सिंह राशि लियो शाइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए लियो शाइन आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साउथ मोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से अगर लियो साइन को आप फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपकी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मैंने पहले ही बताया है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी भी एनर्जी चेक होती है यहाँ पे, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी भी एनर्जी इस रीडिंग में चेक होती है। सो लेट्स सी। ओके, आपके लिए यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे द फूल का कार्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह आपने देखा, मैं जब इस डेक से भी शफल कर रही थी तो ये कार्ड पॉपअप हुआ, यहाँ भी कर रही हूँ तो ये कार्ड पॉपअप हुआ। तो भाई बहुत कुछ है। ओके, दो हेरोफेन का कार्ड आना इन द सेंस कुछ तो है, कुछ बड़ी चीज, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है आपका। और शायद, हालांकि ये लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है, बट ये कुछ ना कुछ पर्सनली तो है ही, प्रोफेशनली भी ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी। एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बेशक मुझे लगा ही था, मैंने बोल रही थी ना कि कुछ अलग है डेफिनेटली। द वर्ड, ओके, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, 10 of swords, 3 of swords, magician। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 9 of wands, ये देखिए 6 of cup। कुछ लोग हैं यहाँ पे बहुत ही बताऊंगी मैं। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, आपके पार्टनर के लिए भी मैं कार्ड ले लूं। काफी ज्यादा कार्ड हैं तो मैं नहीं ले रही। हाँ, फोर ऑफ वैंड्स, काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हैंगमैन, 10 ऑफ कप, डेविल, द वॉर्ड, 2 ऑफ वैंड्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी यहाँ पे राशियां, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। एंड जिसमें जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एंड वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओवरऑल चारों के चारों एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं बात करती हूँ गाइस आपसे।
हमारे सिंह राशि। देखिए यहाँ पे 2 बार अगर हेरोफेन का कार्ड आया हुआ है तो इन द सेंस मुझे पता नहीं क्यों जो कि मैसेज मिल रहा है बार बार, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तभी से मैसेजेस मिल रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगी सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगी आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। खास तौर पे ये वो लोग हैं जो कमिटमेंट को लेके परेशान हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं। सिंह राशि, एक मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा आपका अफेयर्स है। आई डोंट नो जिसके लिए भी मैसेज होगा, जनरल रीडिंग है गाइस, बट है आप ऑलरेडी मैरिड हैं और शायद उस मैरिज को आप या तो आप नहीं चाह रहे थे कि ख़त्म करो, क्योंकि आपको उस मैरिज से शायद वो चीज़ नहीं मिल रहा था, वो फील नहीं हो रहा था जो आप फील करते हो। ओके, वो चीज़ नहीं फील कर पा रहे थे और आप अपने उस मैरिज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपकी उस मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस नहीं फील हो रहा है जो आप चाहते हैं। और शायद ये मैरिज आपकी ज़्यादा टाइम हुई भी नहीं है, हो सकता है 1 साल हुआ हो या फिर कुछ महीने, जिससे भी मैसेज होगा, बट ये है। तो आप उस मैरिज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं और बहुत मतलब बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैरिज आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। ओके, और आप शायद किसी और को पसंद करते हैं, उसके लिए शायद ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इस पहले से नहीं था, जब आपने शादी किया था तब नहीं था, और ये हुआ है आफ्टर मैरिज आपके जीवन में। जिससे भी मैसेज रेजोनेट होगा आई डोंट नो, बट है। और बात दूसरी चीज यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है सिंह राशि, वो ये है कि या तो आपकी मैरिज लाइफ आप बहुत खुश हैं, आपकी मैरिज लाइफ काफी अच्छी चल रही है, लेकिन सामने वाला इतना ज़्यादा आपको मजबूर कर रहा है, या फिर सामने वाले की चीज़ों में ऐसी चीज़ें आई हैं, लाइक कमिटमेंट से स्टार्ट हुआ होगा आप लोगों का रिलेशनशिप, लाइक मैरिज करना है, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आप लोगों के मैरिज वाले इस रिश्ते में लाइक आप सेपरेटेड भी हो सकते हैं और लाइक आप प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट की भी डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कहीं मैरिज हो गई रिसेंट, इनकी कहीं मैरिज हो गई। आप लोग लव मैरिज करना चाहते थे, घर में बोलना चाहते थे, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते थे। रिसेंट आपको पता चला है, अभी कुछ ही टाइम हुए हैं, 4 सप्ताह हो सकते हैं या फिर 4 महीने हो सकते हैं, आपको रिसेंट पता चला कि आपके पार्टनर ने शादी कर ली, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट में हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके जीवन का सब कुछ खत्म हो गया। ये भी सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके लिए भी होगा, बट हाँ मैसेज है तो आप समझिएगा। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, इसलिए मैसेज बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हो सकता है कि जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, शायद आपका इनके साथ काफ़ी डीप कनेक्शन रहा होगा, इन द सेंस लाइक आप इनके साथ बहुत डीप, लाइक जैसे कहते हैं ना कि हम शादी के पहले ही हमारा वो रिश्ता जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का होता है, मतलब आपको जरा सा भी ये नहीं लगा होगा कि भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं घट सकती हैं कि ये आपसे अलग हो सकते हैं, XYZ कोई भी रीज़न में भी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग लिविंग में रहते होंगे, या तो आपका बहुत डीप कनेक्शन रहा होगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। सिंह राशि ये है। आप वेट कर रहे थे इनका, ठीक है। जिन लोगों की ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, आप शादी करना चाह रहे थे, लव मैरिज करना चाह रहे थे, फैमिली को मना के करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैसेज मिल रहा है कि आने वाले समय में, इस मई के महीने में आपको ये चीज़ें पता चलने वाली हैं कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया। शायद आप इनका जो लोग वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में है, ठीक है, जो लोग वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपका एक साइकिल चल रहा है, ये साइकिल एंड होगा और आपका दोनों का अच्छे से रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है इस महीने में ऐसी कुछ चीज़ें पता चलें। कैसे पता चलेंगी? आपका कोई इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ओके, आपके गुरु, कोई आपका गुरु आके आपको ये चीज़ें बता सकता है, आपका मन आपको बता सकता है, आपको खुद ही फील होगा, अंदर ही अंदर कुछ फील होगा कि कुछ है,
एक अलग सा जैसे आपको फील होगा इस महीने ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही थी, हो सकता है कास्ट इश्यूज रहे होंगे और आप इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि सामने वाला रुका रहे, हम कर लेंगे, मना लेंगे, लेकिन सामने वाले कुछ ऐसे करके निकल गए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत डीप में आप टूटेंगे, डेफिनेटली है मैसेज। कुछ लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं एक्शन लेने का, अपने पार्टनर से मिलने का, उनको कमिटमेंट देने का। खास तौर पे अगर आपके लिए ये आपकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कास्ट इश्यूज आपकी तरफ से रहा, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी तरफ से दिक्कत थी, आपकी फैमिली में इश्यूज थी कास्ट रिलीजन्स लेके, कुछ भी चीजें, तो आप एक्शन लेंगे इस वीक में, इस सप्ताह में, इन 15 डेज में आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे और बताएंगे कि हाँ अब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, ये है। हो सकता है कि अभी तक आप इसी डर से शायद एक्शन नहीं ले रहे थे कि आपके घर में, आपके परिवार में आप कुछ लोगों का दिल तोड़ेंगे, लेकिन नहीं, अब आप इस चीज से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, क्योंकि आपकी खुशी उसी में है। ये है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पेन देख लिए हैं, सह लिए हैं और अब आपसे और नहीं होने वाला है, ये भी है। कुछ लोगों का मैं जहां तक देख पा रही हूँ सिंह राशि, आप कुछ गलत अगर करने वाले हैं तो बी अवेयर। सपोज दैट मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी के साथ शादी का वादा किया है, किसी के साथ आपने रोका किया है और अब आपके साथ और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है और अच्छी चीजें आने वाली हैं इस मई के महीने में, तो शायद आप अपने पार्टनर को चीट करने वाले हैं जिसके साथ आप हो। अगर ऐसा करने वाले हैं तो मैं हालांकि मैं तो फिलहाल बस एक मैसेंजर हूं, मैं आपको मैसेज दूंगी, बाकी उसको फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आप ऐसा किसी के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज ना करें। अगर ये कर्मा आप बनाएंगे ना, तो जिस चीज के लिए आप बनाने जा रहे हैं ना, जिसके लिए बनाने जा रहे हैं, जो कोई आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, वही इंसान आपको कुछ टाइम बाद तोड़ेगा। बिकॉज कर्मा इज द बैक। आप जो कर्म करोगे वो आपको वापस मिलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन मिलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, इंजॉय करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, तो ये गलत है। मैं बोलना चाहूंगी ऐसा ना करें। आपने जो भी कुछ विश की है, आपकी जो भी विश थी अपने ड्रीम को लेके, अपने पर्सन को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, वो इस महीने होती हुई दिखाई दे रही है। बट अगर किसी के बारे में सोचेंगे कि धोखा दे दें, गलती कर दें, अगर ऐसा सोचेंगे तो वो विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, कितने भी कार्ड्स आ जाएं, फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से सत्य रहें, सच रहें। सारे के काम धरे के धरे रह जाएंगे। अगर रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आपके मन में गलत चीजें आई, गलत भावनाएं आई, किसी को गलत करने का आया, तो आप खुद ही वेट करोगे, आप खुद ही इंतजार करोगे, बनते बनते काम आपके सारे रुक जाएंगे। तो ये चीजें हैं आपके लिए। मेरा काम था आपको मैसेज देना, मैंने दे दिया। आई डोंट नो, बहुत से लोगों को शायद मेरा इस तरीके से बोलना अच्छा नहीं लगेगा, बट गाइज मैं यही काम ही करती हूँ। मेरा काम है बोलना, आपका काम है उसको अपने ऊपर अप्लाई करना। ठीक है, बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए। तो ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। खास हो सकता है ये आपका इंतजार कर रहे थे, आपसे इन्होंने वादा किया था, आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ रहेंगे, शादी करेंगे, चीजें जो भी चीजें बिगड़ी हैं उसे बैलेंस करेंगे। तो शायद ये न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये शादी के लिए आपके तरफ कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। शायद इनके घर की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मदर इश्यूज थी, चीजें नहीं सही चल रही थी, तो हाँ थोड़ा इंतजार और भी करना पड़ सकता है। इनका करियर इश्यूज भी रहा होगा, करियर की वजह से हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको वेट करा रहे थे। तो अब वो चीजें खत्म होने वाली हैं। इनको काफी अच्छा इनके करियर में बूस्टअप होने वाला है, जिसकी वजह से इनका करियर सेटल्ड हो गया है। ये काफी ज्यादा सक्सेस भी हो जाएंगे और ये अब आपकी तरफ आने वाले हैं, कमिटमेंट लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का, अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है काफी टाइम से, 9 महीने से, 1 साल से, कुछ सालों से, 4 साल से, तो वो इंसान अभी थोड़ा वक्त लेंगे, थोड़ा सा अभी उनको वक्त चाहिए। आप वक्त दीजिए और जैसे ही ये वक्त लेंगे, इनकी चीजें जो भी कुछ अभी बैलेंस नहीं है वो बैलेंस होंगी और ये आपके लिए आएंगे विद फैमिली। अपनी फैमिली को मना के, अपनी चीजों को रेडी करके ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, हो सकता है कि आप लोग 2 लवर्स हैं, प्यार कर रहे हैं, आप लोग शादी के लिए अपने घर में एक दूसरे को बोला भी, लेकिन आप लोग अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए, क्योंकि कास्ट इश्यूज की वजह से, करियर इश्यूज की वजह से आप लोग अलग हो गए। तो उन लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है रीयूनियन दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स अलग अलग डेक से आए हुए हैं, 2 पेयर आए हुए हैं। तो हो सकता है आप लोग अलग हो गए थे,
किसी की वजह से, कास्ट वजह, फैमिली वजह, करियर वजह, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है आप लोगों का। फैमिली नहीं मान रही थी इनकी, या फिर आपकी मान जाएगी, आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये वेट कर रहे हैं गाइस आपके साथ, भविष्य इन्होंने देखा है, ये वेट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली। तो देखिए, मैं बोल ही रही थी ना अभी कि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि नहीं पता है ना, और कुछ क्लियर होगा इस महीने, आपको कुछ क्लियर होगा। ऐसी सिचुएशन में है तो कम्युनिकेट कर लीजिए भाई, लेकिन चीट किसी को मत करिए, ठीक है। क्लियर बता दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे कार्ड है रिकंसिडर, ये देखिए, है ना, रिकंसिडर होने वाला है आप लोगों का। सो लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाइस, अगर आप मुझसे अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, पामिस्ट्री कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं विद टैरो, तो आप मुझे मेरे इस जो रीडिंग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर ऐड किया है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पिन कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन से आपको मेरा नंबर मिल सकता है, वहां से कर सकते हैं। डिस्क्लेमर से बचें। ओके, सो गाइज, आप अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।